Hello children, welcome to your grammar class. Children, today I'll explain you a very important topic of English language, that is subject verb agreement. Agreement of the verb with the subject. किसी भी सेंटेंस में किसी सब्जेक्ट के साथ कौन सा वर्ब लगेगा ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है इंग्लिश लैंग्वेज में. We should never make a mistake. We do not afford to make a mistake of putting a wrong word with a wrong subject. ठीक है, प्लूरल सब्जेक्ट है तो कौन सा वर्ब लगना है, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो कौन सा वर्ब लगना है, इसका हमें नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. सो द अग्रीमेंट ऑफ वर्ब विद द सब्जेक्ट इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. Subjects and verbs must agree with one another in number. दोनों को, सब्जेक्ट को भी और वर्ब को भी एक दूसरे के साथ कंपेटेबल होना ज़रूरी होता है किसी भी सेंटेंस में. सिंगुलर वर्ब टेक अ सिंगुलर सब्जेक्ट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब and plural subject the verb must be plural. Alright, so we'll study the rules of subject verb agreement so that we do not make any mistake in English language. Rule 1. What is rule 1 of subject verb agreement? When two subjects are joined by and, the verb is plural. जब भी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट्स होते हैं और वो एंड से जॉइन होते हैं, यू नो व्हाट इज एंड? एंड इज अ कंजंक्शन. जब दो सब्जेक्ट्स होते हैं और वो एंड से जॉइन होते हैं तो उनके आगे जो भी वर्ब लगता है वो वर्ब क्या होता है? इट शुड बी प्लूरल. ऑलराइट, प्लूरल वर्ब्स आपको पता है, जैसे इज आर में से आर प्लूरल है, हैज़ हैव में से हैव प्लूरल है, राइट राइट्स में से राइट प्लूरल है. राइट, सो जब भी दो सब्जेक्ट्स एंड से जॉइन होते हैं द वर्ब शुड बी प्लूरल. दिस इज कॉल्ड सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट. ऑलराइट, नाउ सी रूल 2. सपोज फर्स्ट वील सी द एग्जाम्पल. माई फ्रेंड एंड हिज ब्रदर आर इन टाउन. नाउ एक सब्जेक्ट इसमें क्या है? माई फ्रेंड, और दूसरा सब्जेक्ट क्या है? इज ब्रदर, हिज ब्रदर. सो ये दो सब्जेक्ट्स हैं, दीज आर द टू सब्जेक्ट्स, दे आर जॉइंड बाय एंड. अब ये दो सब्जेक्ट्स अलग अलग हैं जो कि एंड से जॉइन हुए हैं, तो इनके साथ क्या लगेगा? एक प्लूरल वर्ब लगेगा. ऑलराइट, दिस इज रूल 1. नाउ रूल 2. व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन. अब यहाँ से सिचुएशन यहाँ अलग है. यहाँ पर भी दो सिंगुलर नाउन्स हैं, एंड से जॉइन हुए हैं, पर एक ही पर्सन की बात हो रही है. यहाँ पर दो अलग अलग पर्सन है. माई फ्रेंड इज डिफरेंट एंड हिज ब्रदर इज अ डिफरेंट पर्सन. यहाँ पर एक ही पर्सन है. फॉर एग्जाम्पल सी, द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम हैज़ बीन सैक्ड. द कैप्टन एंड कोच, टीम का एक ही कैप्टन था, कोच था, जिसको कि निकाल दिया गया. ही हैज़ बीन सैक्ड. सी, तो ये एक ही पर्सन की बात हो रही है तो इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब. यहाँ पर दो लोगों की बात हो रही है, इट विल टेक अ प्लूरल वर्ब. यहाँ पर एक ही बंदे की बात हो रही है तो इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब. सो हियर द कैप्टन एंड द कोच रेफर्स टू वन पर्सन, सो इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब. सिंगुलर वर्ब का मतलब इज आर होगा तो इज लेगा, हैज़ हैव होगा तो हैज़ लेगा, राइट्स होगा तो राइट्स लेगा. यस, ओके. नाउ वी कम टू रूल 3. Indefinite pronouns. Everyone, each one, someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody are always singular. ये सब वन बडी ये सब क्या है? सिंगुलर है, तो इनके सबके साथ सिंगुलर वर्ब्स लगेंगे. एवरीवन इज सेल्फिश. नोबडी हैज़ द गट्स. इज भी सिंगुलर है, हैज़ भी सिंगुलर है, ये सब क्या लेंगे? सिंगुलर वर्ब्स लेंगे. राइट, अब ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस में सिर्फ वन वालों के ऊपर एप्लीकेबल होगा. जो वन से ज़्यादा होंगे वो प्लूरल लेंगे, वो सिंगुलर नाउन वर्ब नहीं लेंगे. जैसे फ्यू है, मैनी है, बोथ है, ऑल है, सम है, सेवरल है, इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे. ये सिंगुलर वर्ब्स नहीं लेंगे. यस, सिंगुलर वर्ब्स वही लेंगे जो वन को रेफर कर रहे हैं. ऑलराइट, नाउ वी कम टू रूल 4. When the percentage or a part of something is mentioned with plural meaning, a plural verb is used. जब भी किसी चीज़ का पार्ट या कोई परसेंट मेंशन हो रहा है, लाइक 40% ऑफ 100, 40 ऑफ 100%, पार्ट मेंशन हो रहा है ना, 100 में से 40. सी, फॉर एग्जाम्पल
40 ऑफ एवरी 100 चिल्ड्रन, 100 चिल्ड्रन टोटल है, उनमें से 40 चिल्ड्रन, तो 40 क्या है, पार्ट ऑफ 100. अब किसी पार्ट की बात हो रही है तो इसमें क्या आएगा, प्लूरल वर्ब आएगा. ओके, व्हाट इज प्लूरल, इज या आर में से क्या आएगा, अगर ऑप्शन दिया जाता है तो आर आएगा. ओके, 40 ऑफ एवरी 100 चिल्ड्रन आर malnourished. All right. Now rule 5. When the subject joined by either or neither nor are of different persons, the verb will agree to the person and number with the noun nearest to it. अब कभी भी एक सेंटेंस में या ईदर और है या नीदर नॉर है तो लास्ट में जो नाउन आएगा, अगर वो नाउन प्लूरल है तो वो प्लूरल वर्ब लेगा, अगर वो नाउन सिंगुलर है तो वो सिंगुलर वर्ब लेगा. तो हमें लास्ट वाला नाउन देखना है, उसमें जो एंड में आएगा. फॉर एग्जाम्पल सी, नीदर यू नॉर योर डॉग्स. अब इसमें नीदर और नॉर आ गया. ठीक है, आप रूल याद करिए, नीदर नॉर के साथ क्या है, जो लास्ट वाला नाउन है, कौन सा लास्ट नाउन है, डॉग्स है. अब डॉग्स प्लूरल है ना, तो हम यहाँ यू को नहीं देखेंगे, यहाँ हम डॉग्स को देखेंगे, बिकॉज लास्ट वाला हमें देखना है. तो डॉग्स प्लूरल है, इट विल टेक अ प्लूरल नाउन. प्लूरल नाउन क्या होता है, नो नोज में से नो होता है ना, तो वो नो लेगा. तो नीदर यू नॉर योर डॉग्स नो हाउ टू बिहेव. अगर इज आर होता तो इज लेता, हैज़ हैव होता तो हैज़ लेता, है ना. तो वो सिंगुलर जो भी लास्ट वाला प्लूरल लेता. इज आर होता तो आर लेता, आई वॉज रॉन्ग, सॉरी, इट विल टेक अ प्लूरल, क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है तो आगे प्लूरल लेगा. इज आर होता तो आर लेता, हैज़ हैव होता तो हैव लेता, नो नोज है तो नो लेगा. अंडरस्टूड. सी द नेक्स्ट वन, ईदर मी और माई फादर. अब यहाँ पर फिर दो आ गए, ईदर और आ गया. अब आपने फिर लास्ट वाला नाउन देखना है. फादर सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा. यहाँ प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब आ रहा है. फादर नाउ सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा. ओके. अगर हम बात करें ईदर ऑफ द बुक्स, अब ईदर ऑफ द बुक्स में ईदर और नहीं आया ना. ईदर ऑफ द बुक्स, बहुत सारी बुक्स है, ईदर मतलब एक की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पर इज आएगा. ओके, सो यहाँ पर ईदर और आ गया तो आपने लास्ट वाला नाउन देखना है. ठीक है. नाउ रूल नंबर 6, along with, together with, as well as, accompanied by. जब भी सेंटेंस में along with आएगा, together with आएगा, as well as आएगा या accompanied by आएगा, which join two subjects, the verb agrees with the subject mentioned first. जैसे neither nor और either or में लास्ट वाले सब्जेक्ट पे बेस होता था वर्ब. अब along with में, together with में, as well as में और accompanied by में जो सब्जेक्ट पहले आएगा उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि आपने वर्ब कौन सा लगाना है. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर राम एज वेल एज हिज ब्रदर. अब दो सब्जेक्ट आ गए, बीच में एज वेल एज है. अब हमने आपको बताया जब एज वेल एज से दो सब्जेक्ट्स ज्वाइन होंगे तो हम पहला सब्जेक्ट देखेंगे. पहला सब्जेक्ट क्या है, मिस्टर राम. मिस्टर राम सिंगुलर है, इट विल टेक अ सिंगुलर वर्ब. ओके, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वॉज आएगा, वर नहीं आएगा. सिंगुलर के साथ सिंगुलर. अगेन, चिल्ड्रन एज वेल एज देयर पेरेंट्स. अब दो ज्वाइन हो गए, चिल्ड्रन और पेरेंट्स दो सब्जेक्ट हैं, किससे ज्वाइन हो रहे हैं, एज वेल एज से. तो हम कौन सा वाला देखेंगे, फर्स्ट सब्जेक्ट को, चिल्ड्रन देखेंगे. तो चिल्ड्रन प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगा आर. अंडरस्टूड. ईदर और नीदर और में हमने बाद वाला देखना है. एज वेल एज, टुगेदर विद, अकम्पनीड बाय, इन सब में अलॉन्ग विद में हमने क्या देखना है, पहले वाला सब्जेक्ट देखना है. उल्टा हो जाएगा. नाउ रूल 7, कभी भी सेंटेंस में अ नंबर ऑफ आएगा, आगे कोई भी काउंटेबल नाउन, जैसे अ नंबर ऑफ बॉयज़, अ नंबर ऑफ गर्ल्स, तो आप क्या लगाएंगे आगे, प्लूरल. अगर आप लगाएंगे अ नंबर ऑफ बॉयज़ आर, अ नंबर ऑफ गर्ल्स आर, अ नंबर ऑफ टेबल्स आर, तो सब प्लूरल है ना. ठीक है. अ नंबर ऑफ बॉयज़ हैव, अ नंबर ऑफ टेबल्स हैव. ठीक है, सभी प्लूरल नाउन्स लगेंगे. अगर अ की जगह द हो जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, अगर अ की जगह द हो जाएगा, द नंबर ऑफ, तो क्या आ जाएगा, उल्टा हो जाएगा, वर्ब सिंगुलर हो जाएगा. द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द क्लासरूम इज 40. ओके, अ नंबर ऑफ गर्ल्स आर कमिंग, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 60. ठीक है. अगर अ आएगा तो प्लूरल होगा और अगर द आएगा तो सिंगुलर होगा. प्लीज डोंट फॉरगेट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फॉर एग्जाम्पल, अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू द ऑन द ट्रिप. अब अ है तो आर आएगा. ठीक है. अगर द होता तो इज आता. ओके. नाउ रूल 8, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट टेक अ सिंगुलर वर्ब. जब भी किसी मेजरमेंट की यूनिट की बात हो रही है, 5 किलोज, 5 गैलन्स, 5 मीटर्स,
5 गैलन्स ऑफ ऑयल, तो क्या आएगा? हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगा। बेटा आपको ये सारे रूल्स जो हैं वो बाय हार्ट लर्न करने हैं। 5 गैलन्स ऑफ ऑयल, अब ये 5 गैलन्स क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, इसके साथ सिंगुलर ही लगता है हमेशा। ओके, नाउ रूल नंबर 9, हमने आपको पहले बताया था एवरीबडी, समबडी, नो वन, एवरीवन, उनके साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा। अब उसका उल्टा ले जाओ, फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम, ये सब क्या है? मोर देन वन, तो इनके साथ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब आएगा। ऑल राइट, फॉर एग्जाम्पल सम मैन, अब सम आ गया ना, बहुत सारे हो गए ना, आर आएगा प्लूरल वर्ब। ओके, मैनी पीपल आर कमिंग, मैनी पीपल हैव कम, तो इन सब के साथ क्या आएगा? प्लूरल वर्ब। नाउ रूल 10, फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। अब यहाँ पर ये सारे काउंटेबल नाउन्स हैं, जैसे मैन की बात हो रही है तो मैन क्या है? मैन काउंटेबल है। अगर हम अनकाउंटेबल की बात करते हैं, मिल्क को काउंट नहीं कर सकते ना, तो उसके साथ क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब आएगा, उल्टा हो जाएगा। इन सब के साथ अगर काउंटेबल नाउन है तो प्लूरल वर्ब आएगा, और इन सब के साथ अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो सिंगुलर वर्ब आएगा। दीज आर ऑल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल्स ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, और इनको समझना और अच्छे से लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश लैंग्वेज में। आप कोई मिस्टेक ना करें, इसके लिए देयर शुड बी नो ग्रामेटिकल मिस्टेक इन अ सेंटेंस, द वर्ब शुड ऑलवेज अग्री विद द सब्जेक्ट। ऑल राइट, सो प्रैक्टिस दिस till our next video.